नमस्कार दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी के 18 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस के सभी प्रश्नों को देखते हैं। देखिए प्रश्न पूछा गया था, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर वी नारायणन है और उन्होंने 14 जनवरी 2025 को कार्यभार संभाला था और क्रायोजेनिक इंजीनियर भी हैं जो एलपीएससी केंद्र के पूर्व निदेशक भी रहे हैं। और 2025 को गगनयान ईयर घोषित इन्होंने किया है और जिनमें मानवयुक्त मिशन शामिल है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, गुप्त काल में शाही खजाने का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो महाधर्माधिकारी होता था। वह खजाने और राजस्व की देखरेख करता था, राजा के सलाहकारों में प्रमुख भूमिका निभाता था और गुप्त साम्राज्य की प्रशासनिक दक्षता में योगदान दिया था। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, फुल फॉर्म से कंप्यूटर के फुल फॉर्म से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग फुल फॉर्म की एक वीडियो जरूर देखकर जाइएगा। देखिए ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है और यह 7 बिट कोड है जो 128 अक्षरों तक संग्रहित करता है। कंप्यूटर और इनपुट आउटपुट डिवाइसों में उपयोग होता है यह, और अल्फा न्यूमेरिक डेटा और नियंत्रण कैरेक्टर्स को दर्शाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, किसने कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक के रूप में निरूपित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था और 1950 से 60 के दशक में ऐसी टिप्पणी की थी इन्होंने। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संगठन अब छोटा सा रह गया है और यह बयान इंदिरा नेहरू युग में आया था। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था कंप्यूटर से, MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू देखने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो Ctrl+F2 होता है और यह प्रिंट प्रीव्यू दिखाती है। पेज सेटिंग्स देखने और जांचने में सहायक होता है और प्रिंट से पहले लेआउट की समीक्षा संभव बनाती है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, पावर पॉइंट में नया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ये Ctrl+N का उपयोग किया जाता है और एक नया खाली प्रेजेंटेशन खुलता है Ctrl+N क्लिक करने पर, और इसमें डिफॉल्ट टेम्पलेट्स लोड होती है। यह तेज़ी से नए प्रोजेक्ट शुरू करने में मददगार होता है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, 1966 में मोरारजी देसाई ने किसकी अध्यक्षता की थी? तो पंजाब कांग्रेस समिति की अध्यक्षता इन्होंने की थी, मोरारजी देसाई ने, और उन्होंने राज्य कांग्रेस को संभाला था और बाद में वह भारत के प्रधानमंत्री बने थे और कर्फ्यू के दौरान भूमिका निभाई थी इन्होंने। और देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था संविधान से, 73वें संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था को संविधानिक स्वरूप देना इसका मुख्य उद्देश्य था 73वें संविधान संशोधन का। तो देखिए ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर चुनाव का प्रावधान करना था इसमें, और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण निर्धारित किया गया और पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता मिली। क्या पूछा गया था, गूगल क्रोम में Ctrl+Shift+V का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो सफ़ेद टेक्स्ट को यानी कि पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग के लिए किया जाता है, और यह मूल फॉन्ट और स्टाइल को हटाकर चिपकाता है, और वेब फॉर्म व टेक्स्ट एडिटर्स में काम आता है। MS वर्ड जैसी संपादकों में भी समर्थ है। पूछा गया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान Ctrl+C शॉर्टकट की का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो चयनित ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है, और यह क्लिपबोर्ड में डेटा रखता है और फिर Ctrl+V से दूसरे स्थान पर पेस्ट किया जा सकता है, और स्लाइड में आइटम्स की पुनरावृत्ति में सहायक करता है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, मौलवी अहमद हसन ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो हरिद्वार विद्रोह 1921 में इसका विद्रोह किया था। और देखिए यह ब्रिटिश सैन्य शिविर के खिलाफ था और उन्होंने मुस्लिम युवाओं को संगठित किया और यह क्रांतिकारी गतिविधियों का हिस्सा था। देखिए अगला प्रश्न और पूछा गया था, राजमार्गों पर गति सीमा की SI इकाई क्या होती है? तो मीटर प्रति सेकंड होती है और आमतौर पर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया जाता है। SI में इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने की आवश्यकता होती है। सड़क इंजीनियर में महत्वपूर्ण है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तरी मैदान से पहले हिमालय पर्वत और दक्कन के पठार के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो तराई भेड़ कहते हैं, और यह हिमालय तलहटी का क्षेत्र है। सतह जल स्रोतों और नदियों से भरपूर है, कृषि और वन्यजीव आवास में उपयुक्त होता है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, किस विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई और भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी थी? तो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह किया गया था, और उन्होंने राइफल एक्ट 1873 लागू किया और सेना में ब्रिटिश प्रभुत्व अधिक हुआ और भारतीय सैनिकों पर भरोसा कम कर दिया गया। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 होता है, और इसमें राष्ट्रपति न्यायपालिका बातचीत का प्रावधान है। संवैधानिक मुद्दों पर सलाह मांगी जाती है और यह सलाह बाइंडिंग नहीं होती लेकिन महत्वपूर्ण होती है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, नेफ्रॉन का कौन सा भाग यूरिन परिसंचरण में काम आता है? तो ग्लोमेरुलस और बोमन की कैप्सूल यह परिसंचरण में काम आता है, और यह रक्त से फिल्टरिंग प्रारंभिक यूरिन बनाती है। अधिकतर पुनः शोषण प्रोसेस यही शुरू होती है। गुर्दे का प्राथमिक क्रिया का केंद्र है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत की पूर्वी बिंदु कौन सी है? तो डिबुचक अरुणाचल प्रदेश में है, और यह लांग डिबुचक पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, और इसे पूर्वी भारत का सबसे बाहरी बिंदु का माना जाता है, और यह पूर्व तट में बिन्यू नदी के पास है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ग्राम पंचायत कितने समय में अपनी बैठक करते हैं? तो कम से कम 1 माह के अंदर करते हैं, और वार्षिक योजना और बजट के लिए बैठक आयोजित होती है, और स्थानीय मुद्दों पर निर्णय लिए जाते हैं। बैठक का रिकॉर्ड ग्राम सचिव द्वारा रखा जाता है। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, 2025 का पॉली उम्रीगर पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को दिया गया है? तो स्मृति मंदाना को दिया गया है। और पुरुष का पूछेगा 2025 का तो जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। उन्हें BCCI द्वारा बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट वुमेन चुना गया है, स्मृति मंदाना को। और 2024 में उन्हें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज का सम्मान भी मिला है, और यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है।
तो ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था 1991 में पहले संविधान संशोधन में किस मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो संपत्ति का अधिकार पर प्रतिबंध लगाया था आर्टिकल 31। और संपत्ति स्वतंत्रता से हटाकर वैधानिक अधिकार बनाया गया और सामाजिक न्याय हेतु वैधानिक ढांचा तैयार किया गया और यह संशोधन 18 जून 1951 को हुआ था। तो ये पहला संशोधन 1951 में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, ध्वनि की तीव्रता का SI इकाई क्या है? तो वाट प्रति वर्ग मीटर यानी कि वाट्स पर मीटर स्क्वायर होता है और यह ध्वनि ऊर्जा का फ्लक्स मापती है। डेसिबल तीव्रता के लिए प्रयोग होती है यह और वैज्ञानिक और ध्वनि इंजीनियरिंग में उपयोग किया जाता है इसका। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था मरुस्थल मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? तो ये गुजरात रण ऑफ कच्छ में मिलती है और यहाँ लवणीय मिट्टी और मरुस्थलीय अधिक पाई जाती है। देखिए थार मरुस्थल में भी विशेष रूप से पाई जाती है और यह क्षेत्र किसी के लिए भी कम उपजाऊ है। तो ये फिर भी आप याद रखेंगे। तो ये रेफरेंस जी के प्रश्न